Okay, so we have already discussed in previous lecture regarding the generator matrix G to generate the code at the transmitter section, and another one is matrix is the parity check matrix, which is using to identify the particular error in transmission and detecting the error and to create the correct code word. And the second one step second will identify to that the received code word is a correct code word or not. तो ये condition इस equation number 3 में given है. If the correct received code word is simply multiply with the transpose of parity check matrix, and the multiplication of these two matrix should be 0 for correct code word. Step third. If the received code word is not equal to transmitted code word, by the way जो code word अपन ने receive करा है receiver, the receiver performing the decoding operation by using the error syndrome vector S. By the way अगर received vector में कोई एरर प्रेजेंट है, उस एरर वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन 4 में ई वेक्टर से. यहाँ सी क्या है ट्रांसमिटेड कोड वर्ड, आर क्या है रिसीव्ड कोड वर्ड, एंड ई क्या है यहाँ पे एरर वेक्टर. बाय द वे अगर एरर रिसीव्ड कोड वेक्टर में प्रेजेंट है तो इक्वेशन या फॉर्मेशन के रिसीव्ड कोड वर्ड इक्वल्स टू करेक्ट कोड वर्ड प्लस एरर वेक्टर. सो नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी इसमें, टू रिसीवर विल परफॉर्मिंग द डिकोडिंग ऑपरेशन बाय यूजिंग द एरर सिंड्रोम वेक्टर. बाय द वे इन केस अगर एरर उसमें प्रेजेंट है रिसीव्ड कोड वर्ड में, इफ एरर इज प्रेजेंट, तो एरर को रिमूव करने के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए जो पर्टिकुलर सिंड्रोम वेक्टर अपन यूज करेंगे दैट इज नोन. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है. हेलो 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 सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है अभी भी क्लियर. हेलो हेलो आवाज आ रही, आवाज क्लियर आ रही है अभी? यस सर अभी आ रही है. अच्छा चलो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे. हाँ So to identify the error in received code word and detect the error and the correct error, जो error वहाँ present है उस केस में important जो अपन वर्क काम करेंगे वो क्या रहेगा यहाँ, error syndrome vector. Error syndrome vector is only responsible to detect the error and correct the error. या error syndrome vector very important चीज है. तो इसी के रेस्पेक्टिव अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो रिसीव्ड कोड वर्ड में जो एरर है उस एरर को डिटेक्ट करना है और उस एरर को फिर करेक्ट करना है. ठीक है. सिंड्रोम वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या आएगा, S इक्वल्स टू R इंटू H ऑफ T. R क्या है रिसीव्ड कोड वर्ड, H क्या है पैरिटी चेक मैट्रिक्स, और T क्या है ट्रांसपोज. तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को सिंपली किससे मल्टीप्लाई करा, रिसीव्ड कोड वर्ड से. ठीक है. रिसीव्ड कोड वर्ड का फॉर्मेशन क्या है, ट्रांसमिटेड कोड वर्ड प्लस एरर वेक्टर. यहाँ C प्लस E पुट ऑन करा इक्वेशन नंबर 4 से. फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, C H ऑफ T प्लस E H ऑफ T. अब जो मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इफ C जो है ट्रांसमिटेड कोड वर्ड और करेक्ट कोड वर्ड है तो उस केस में C H ऑफ T क्या होगा, 0. सो इफ फ्रॉम इक्वेशन अबव if correct code word is there, received code word is correct code word, then C H of T equals to 0. So syndrome vector S equals to E H of T, equation number 5. If in case, अब इसका क्या मीनिंग है, इक्वेशन नंबर 5 का मीनिंग क्या है कि बाय द वे अगर एरर 0 है, जो अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ही अपन रिसीव कर रहे हैं रिसीवर पे, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, एरर शुड बी 0. अब एरर 0 है तो सिंड्रोम भी क्या हो गया, इस इक्वेशन 5 में देखें अगर एरर वेक्टर 0 है तो सिंड्रोम भी क्या हो जाएगा 0. तो सिंड्रोम का कोई यूज ही नहीं रहेगा. ओके.
सो सिंड्रोम बेसिकली कब एग्जिस्ट करेगा, जब एरर प्रेजेंट है. सो सिंड्रोम वेक्टर इज solely responsible to determine the error in the received code word. स्टेप फोर्थ में क्या रहेगा, इफ एरर इज प्रेजेंट इन रिसीव्ड कोड वर्ड, बाय द वे एरर इज प्रेजेंट इन रिसीव्ड कोड वर्ड, देन सिंड्रोम एस वेक्टर विल बी नॉन जीरो. अगर यहाँ एरर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली एस क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू रहेगा. इन दिस केस एस इज कंपेयर्ड, ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है. इन दिस केस अगर एरर प्रेजेंट है, इन दिस केस एस इज कंपेयर्ड विद एच ऑफ टी, मतलब पैरिटी चेक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से सिंड्रोम वेक्टर को कंपेयर करना है. द सिंड्रोम वेक्टर S is matched with row of H of T that indicate the position of error in received code word. ये मैं तुम्हें एग्जांपल करेंगे ना सॉल्व, उससे इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा. अब एग्जांपल चालू करते हैं. एक जनरेटर मैट्रिक्स, ये जनरेटर मैट्रिक्स G इज गिवन एज, जैसे जनरेटर मैट्रिक्स बेसिकली क्या यूजफुल है या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है जनरेटर की, इट विल जनरेट द कोड, जैसे नाम से इंडिकेट है जनरेटर मैट्रिक्स दैट विल जनरेट द पर्टिकुलर कोड फॉर गिवन सीक्वेंस. ओके, सो जनरेटर मैट्रिक्स इस तरह से गिवन है 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1. तो ये एक्चुअली जो फर्स्ट 4 वाला है 4x4 का, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपने 12th में देखा होगा. ठीक है, 4x4 का क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और ये वाली चीज क्या है, पैरिटी मैट्रिक्स. ये वाली चीज क्या है, पैरिटी मैट्रिक्स. तो इस जनरेटर मैट्रिक्स को अपन कंपेयर करें जो अपन ने स्टडी करा ये वाला इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, जनरेटर मैट्रिक्स है आई के, है ना, और विद रिलेटेड टू पैरिटी ऑर्डर k क्रॉस n. तो यहाँ k की वैल्यू क्या है, 4, 4x4 का है, 4x4 4 क्रॉस 4 का है. तो ये वाला क्या है, IK दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 into 4. ये वाली चीज क्या है, पैरिटी मैट्रिक्स. टोटल जनरेटर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, k क्रॉस n. k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 4, n की वैल्यू 7. ठीक है, तो दिस वन इज द फोर्थ रो, k comma n है, that is the 4th row and 7 column. There is the 4th row and 7 column. नेक्स्ट इज द, अब इस क्वेश्चन में ये तो जनरेटर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट अपन क्या देखें इसमें, पैरिटी चेक मैट्रिक्स H एंड एरर डिटरमाइन द, पैरिटी चेक मैट्रिक्स को डिटरमाइन करना है. दूसरा एरर वेक्टर को डिटरमाइन करना है इफ रिसीव्ड वेक्टर इस फॉर्म में. अगर रिसीव्ड वेक्टर इस तरह से गिवन है, कितने बिट का रिसीव्ड वेक्टर है, 7 बिट का, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट का रिसीव्ड वेक्टर है. ठीक है, इस रिसीव्ड वेक्टर गिवन है तो आपको पैरिटी चेक मैट्रिक्स और एरर वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है. अब जैसे एनकोडर, जो एनकोडर एक्चुअली अपन कहाँ काम में लेते हैं, ट्रांसमीटर साइड पे. तो ट्रांसमीटर साइड पे एनकोडिंग प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में ये ब्लॉक डायग्राम बता रखा है. जैसे मैसेज ब्लॉक है k बिट का, जैसे n कॉमा k है ना, जैसे क्वेश्चन में इधर n कॉमा k है, तो n की वैल्यू तो क्या है, 7 है, k की वैल्यू क्या है, 4 है. ठीक है ना, n की वैल्यू 7 है, k की वैल्यू 4 है. तो 4 बिट का मैसेज ब्लॉक लिया, k की वैल्यू 4 है, तो मैसेज बिट कितना है, 4 ब्लॉक का, 4 बिट का. इसको अपन ने किस में दिया, चैनल एनकोडर में. चैनल एनकोडर क्या होगा, ट्रांसमीटर सेक्शन पे जो कोड जनरेटर है. और ये जनरेटर एक्चुअली जनरेटर मैट्रिक्स कहां प्रेजेंट रहेगी, चैनल कोडर में. ये जनरेटर मैट्रिक्स कहां रहेगी, चैनल एनकोडर में. तो 4 बिट का मैसेज बिट दिया अपन ने चैनल एनकोडर में. चैनल एनकोडर में एक्चुअली क्या है, जनरेटर मैट्रिक्स है. और फाइनली वो आउटपुट में क्या क्रिएट करके दे रही है अपने को, एनकोडेड ब्लॉक. अब एनकोडेड ब्लॉक में एक्चुअली 4 बिट का तो मैसेज था, एनकोडेड ब्लॉक कितना है, 7 बिट का. तो 3 बिट एक्स्ट्रा कहां से आए अपने पास, वो पैरिटी वाले, ये 3 बिट के पैरिटी. समझ में आई बात. तो 4 बिट का मैसेज, 3 बिट के पैरिटी, 3 और 4 दोनों मिला के क्या है, 7 बिट का क्या बना है, एनकोडेड ब्लॉक. जैसे रिसीव कोड वेक्टर कितने बिट का,
1001 ठीक है। तो इस रिसीव्ड वेक्टर में जो शुरू के इधर वाले जो 4 बिट हैं, लेफ्ट वाले जो 4 बिट हैं 1 0 0 1, ये तो क्या है, डेटा बिट है। और लास्ट के इधर वाले 3 बिट क्या है, 0 0 1, ये पैरिटी बिट है। पैरिटी बिट कहां से जनरेट होते हैं, जनरेटर से और एनकोडर से। इज इट क्लियर? ओके, अब इधर देखें 7, तो n इक्वल टू 7, k इक्वल टू 4, k कितने हैं, 4 बिट का है। वो k किससे रिलेटेड है, मैसेज से, मैसेज बिट से रिलेटेड है। मैसेज बिट कितने हैं, 4 बिट के हैं। तो नंबर ऑफ मैसेज कितने होंगे, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4। तो कितने टोटल मैसेज बिट्स कितने होंगे, टोटल डेटा बिट्स कितने होंगे, 16। 16 कहां से, 16 कैसे लेंगे अपन, 0 0, जैसे 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 अप टू 1 1 1। तो टोटल कहां, 0 से लेके 15 तक। तो टोटल बिट्स कितने होंगे, 16। 2 raised to power 4 इक्वल टू 16। तो 16 डेटाबेस या 16 डेटा मैसेज अपन जनरेट करेंगे, ठीक है। अब ये सारे के सारे 16 डेटा बिट्स अपन किसको देंगे, जनरेटर मैट्रिक्स को। ये किसको देंगे अपन, जनरेटर मैट्रिक्स को। और जनरेटर मैट्रिक्स क्या जनरेट करेगा, 7 बिट के कितने कोडेड फॉर्म जनरेट करेगा, 16 ही कोडेड वर्ड जनरेट करेगा। पर कितने कितने बिट्स के होंगे, 7 बिट के। मैसेज बिट 4 बिट का है, कोडेड बिट 7 बिट का है। ये याद रखना है आपने, ओके। ये अपन ने जनरेटर मैट्रिक्स में गिवन, ये जनरेटर मैट्रिक्स हो गया, ये पैरिटी चेक मैट्रिक्स हो गया। पैरिटी चेक मैट्रिक्स अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में बताया था। पैरिटी चेक मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, पैरिटी का ट्रांसपोज विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-k। यहाँ पैरिटी क्या है, ये वाला सेक्शन 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1, ये पैरिटी वाला सेक्शन। तो इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज अपन कैसे करते हैं, इस रो को किसमें अपन कन्वर्ट कर दो, कॉलम में। तो ये 1 1 1 जो हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल ले लो, तो क्या आएगा 1 1 1। ये नेक्स्ट रो क्या है, 1 1 0, इसको हॉरिजॉन्टल ले लो, 1 1 0। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, 1 0 1, इसको वर्टिकल ले लो, 1 0 1। ये 0 1 1 है, इसको वर्टिकल ले लो, 0 1 1। तो ये क्या आ गया, पैरिटी का ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स n की वैल्यू कितनी है, n-k कितना आएगा, 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ऑर्डर क्या है इसका, n-k, तो 7 - 4 क्या, 3। तो 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन गया। तो ये अपना क्या, पैरिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। आई बात समझ में। जनरेटर गिवन था, जनरेटर से अपन ने क्या क्रिएट करा, पैरिटी चेक मैट्रिक्स। अब जो क्वेश्चन गिवन है उसको अपन सॉर्ट आउट करते हैं। अब जैसे मैंने उसमें शुरू पहली क्लास में बताया है कि कोड वर्ड अपन कैसे जनरेट करते हैं, कि डेटा बिट को, जो डेटा सीक्वेंस है उसको बेसिकली अपन किस में दे देते हैं, जनरेटर मैट्रिक्स में। इस डेटा सीक्वेंस को किसके साथ दिया अपन ने, जनरेटर मैट्रिक्स के साथ। और जनरेटर मैट्रिक्स के साथ ही जैसे सिंपली ऑपरेशन करने के बाद अपन ने क्या जनरेट करा, कोडेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा बिट अपन ने ले ली 1 0 1 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा बिट ली अपन ने 1 0 1 1, और 1 0 1 1 को अपन ने किसमें दिया, 1 0 1 1 को अपन ने किसमें दिया, जनरेटर मैट्रिक्स में। सो 1 0 1 1 सिंपली मल्टीप्लाई विद द जनरेटर मैट्रिक्स, सिंपली मल्टीप्लाई विद द जनरेटर मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन अपन कैसे परफॉर्म करते हैं, आपको 12th में सीखा होगा तुमने, कैसे करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करो कॉलम से, इस रो को नेक्स्ट कॉलम से, नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम से, इस तरह से। सो 1 0 1 1 सिंपली मल्टीप्लाई दिस वन कॉलम, तो कैसे 1 का क्रॉस करा 1 से 1 आ गया, 0 का 1 0 0 हुआ, 1 का 0 0 हुआ, 1 का 0 0 हुआ। तो आउटपुट क्या आ गया, 1 + 0 + 0 + 0, आउटपुट इज 1। ये 1 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन अपन कैसे परफॉर्म करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करो कॉलम से, रो को मल्टीप्लाई करो कॉलम से। ये मैट्रिक्स के रूल होते हैं। मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो किस तरह से करते हैं, रो को सिंपली मल्टीप्लाई करो कॉलम से। इज इट क्लियर? तो डेटा तो था अपना 1 0 1 1, कोड अपना क्या निकल के आया 1 0 1 1 0 0 1। मतलब डेटा बिट तो है 4 बिट का, कोड है 7 बिट का। और 7 बिट का क्यों जनरेट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट जनरेटर मैट्रिक्स है 7 बिट के रेस्पेक्टिव। इज इट क्लियर? अब अपन इसको चेक करते हैं कि जो कोड वर्ड है ये ट्रांसमिट कर दिया, और ट्रांसमिट करने के बाद इसमें एरर आ भी रही है कि नहीं आ रही है, उसका अपन क्रॉस चेक करें। तो उसके लिए अपन एरर का डिटेक्शन और करेक्टिंग के लिए कौन सा वेक्टर काम में लेते हैं, सिंड्रोम वेक्टर। सो सिंड्रोम वेक्टर S = CH (t), ये मैंने तुम्हें बताया था सेकंड स्टेप में,
सी एच ऑफ टी मस्ट बी 0। इक्वेशन नंबर 3 अगर वो करेक्ट कोड वर्ड है तो इसको क्रॉस चेक करें अपन जैसे, तो सिंड्रोम वेक्टर एस इक्वल टू सी एच ऑफ टी निकालें ऐसे, तो कोड वर्ड तो क्या था 10110001 10110001 और एच ऑफ टी कैसे निकाला अपन ने, इस पैरिटी चेक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में। इस रो को जैसे रो क्या थी 11110100 को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में कैसे आ जाएगा 111010, तो जो रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब वही सिंपली मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, रो को मल्टीप्लाई करो कॉलम से तो ये 0 आएगा, फिर ये रो को दूसरे कॉलम से करो तब भी 0 आएगा, इस रो को तीसरे कॉलम से करो 0, तो 0 0 मैट्रिक्स है, दैट मीन सिंड्रोम क्या है 0 है, एरर वहां 0 है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिसीव्ड कोड वर्ड 10110001 ये ट्रांसमिटेड कोड वर्ड है, ये रिसीव्ड कोड वर्ड के इक्वल नहीं है, इसमें कहीं किसी बिट में अपन चेंजेस करें, जैसे अपन इसमें चेंजेस करा इसके थर्ड बिट में, या थर्ड बिट में या 1 है, लेफ्ट साइड से थर्ड बिट 1 है, इसको 0 कर दो, तो जैसे माना अपन ने रिसीव्ड कोड वर्ड जैसे आया 100, थर्ड बिट या 1 की जगह अपन ने 0 कर दिया और 10 बाकी सारे सेम है, तो यहाँ अपन देख रहे हैं इसमें एरर आएगी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरर होगी इसमें। अब इसका सिंड्रोम वेक्टर निकाल के देखो, तो सिंड्रोम वेक्टर अपन निकाल के देखें तो S इक्वल टू आर एच ऑफ टी, इसको मल्टीप्लाई करो तो रिसीव्ड कोड वर्ड को एच ऑफ टी पैरिटी चेक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा, अब ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे पहले 0 आ रहा था, तो इस केस में अपन देख रहे हैं कि ये नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ इसकी वैल्यू 000 की वजह क्या आ रही है 101, so that is a non-zero value. Syndrome is non-zero value, that means error will be present. Error वहां उसमें present है। अब एरर को अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जो सिंड्रोम वेक्टर निकाला हुआ है उसको कंपेयर करना है रो ऑफ एच ऑफ टी, सो 101 जो सिंड्रोम वेक्टर कैलकुलेट करा है इसको कंपेयर करो रो ऑफ एच ऑफ टी, ये जो एच ऑफ टी है ना, ये एच ऑफ टी है ना, इनकी रो से कंपेयर करो कि किस रो से ये मैच कर रहा है, तो पहली रो में है 111, दूसरी रो में 110, तीसरी रो में 101, नेक्स्ट में 011, फिर 100, तो एक्चुअली ये 101 किससे मैच हुआ, थर्ड रो से, सिंड्रोम वेक्टर की थर्ड रो से क्या हुआ, ये मैच हुआ, तो थर्ड रो से अगर ये मैच हो रहा है तो इस केस में क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई इस बिट में एरर है, तो S इज मैच विद द थर्ड रो ऑफ एच ऑफ टी, इट मींस थर्ड बिट ऑफ रिसीव्ड वेक्टर इज इन एरर। जिस रो से ये मैच करेगा उससे ये आइडेंटिफाई होगा कि लेफ्ट साइड से रिसीव्ड कोड वर्ड की लेफ्ट साइड से किस बिट में एरर आ रही है, तो अगर ये थर्ड बिट से मैच कर, थर्ड रो से मैच कर रहा है, दैट मीन द रिसीव्ड वेक्टर में थर्ड बिट में एरर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड से थर्ड बिट में एरर प्रेजेंट है, तो थर्ड बिट क्या है इसका 0, थर्ड बिट क्या है यहाँ पे 0, जैसे 100, तो थर्ड बिट क्या है यहाँ पे 0, तो इस 0 वाली पोजीशन में क्या है यहाँ पे एरर प्रेजेंट है। अब इस एरर को दूर करने का क्या तरीका होगा कि जहां अगर 0 है तो उसको 1 कर दो तो वो करेक्ट बन जाएगा, या फिर 1 है तो उसको 0 कर दो, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इट मींस दैट द थर्ड बिट ऑफ रिसीव्ड कोड वर्ड इज इन एरर, सो करेक्ट कोड वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस तीसरा बिट जो 0 है उस 0 को क्या कन्वर्ट कर दो 1 में कन्वर्ट कर दो, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 1011001। अब इस 1011001 को फिर दोबारा क्रॉस चेक करते हैं अपन कि इसका फिर दोबारा सिंड्रोम निकालो कि बाकी इसका सिंड्रोम अब 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इस 10 जो लास्ट में निकाला 1011001 को किससे मल्टीप्लाई करो, फिर दोबारा किससे करो एच ऑफ टी से, मतलब पैरिटी चेक मैट्रिक्स से ट्रांसपोज से इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई करो तो ये 000 आ जाएगा, जैसे अपन प्रीवियस केस में करे थे, जैसे 1011001 को सिंपली एच ऑफ टी से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आना चाहिए 000, तो इस केस में अगर वो 000 पॉसिबल है, दैट मीन्स दैट मीन्स के एरर वहां पे क्या है 000, तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलेगा इस केस में, इस वाले प्रोसेस में, कि सिंड्रोम वेक्टर इज सोलेली responsible to determine the error detection and error correction। तो ये दो टाइप्स के कोड्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है, एक तो हेमिंग कोड है, दूसरा ये पैरिटी चेक मैट्रिक्स फॉर्म है,
जिससे अपन आइडेंटिफाई करेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, तो ये सारे कोड की एनालिसिस है, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को अपन ने स्टडी करा कि किस किस तरह से कोड फॉर्मेशन आएंगे। अब इसके दो पार्ट, यूनिट फर्स्ट के दो पार्ट अपन ने स्टडी कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट में था नंबर सिस्टम, सेकंड वाला पार्ट था कोड्स, जिसमें कोड्स में अपन ने स्टडी करी बीसीडी कोड, वेटेड कोड था, नॉन वेटेड कोड में एक्सेस 3 कोड, और तीसरा ग्रे कोड था। नेक्स्ट में अल्फा न्यूमेरिकल, एंड फाइनली द एरर डिटेक्शन एंड करेक्टिंग कोड, है ना। इन पे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं। थर्ड पार्ट और इसका बचा हुआ है यूनिट फर्स्ट का, जिसमें अपन स्टडी करेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट्स की स्टडी करेंगे, किस किस तरह से लॉजिक गेट्स से कैसे वर्क करेंगे, क्या उनके सिंबॉलिक डायग्राम्स हैं, क्या लॉजिक डायग्राम है, क्या ट्रूथ टेबल हैं, उनके रेस्पेक्टिव उनकी स्टडी करेंगे। तो अभी तुम्हें कोई डाउट्स हो या कोई प्रॉब्लम हो जो मैंने आज जो लेक्चर लिए हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और बाकी तो बेटा ये है कि हो सकता है नेट का कोई इश्यू हो, तो ये वीडियो लेक्चर है ना, जो भी मैं आपके वीडियो लेक्चर ले रहा हूँ, इनको मैं रिकॉर्डिंग करके आपकी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, अपनी यूट्यूब चैनल है कॉलेज का, उस यूट्यूब चैनल पर जाके इन वीडियो लेक्चर को भी आप के अपने आराम से सुन सकते हो, है ना, जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। और उन लेक्चर्स को पढ़ने सुनने के बाद, देखने के बाद, अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझसे फोन पे डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो, है ना, गूगल क्लासरूम पे डिस्कस कर सकते हो, वहां इसको नोट डाउन कर सकते हो, है। तो इस तरह से तुम कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कशन करो, मुझे बताओ आज के लेक्चर में कोई इश्यू आया हो तो, स्पेसिफिकली फॉर कोड एनालिसिस, एरर डिटेक्टिंग, करेक्टिंग कोड, ग्रे कोड, हेमिंग कोड। आवाज आ रही है मेरी सभी के पास? यस सर। ओके, ठीक है। तो जो मैं ना, ये अभी जैसे रिकॉर्डिंग है ना, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं उस कॉलेज यूट्यूब चैनल पे अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कॉलेज यूट्यूब चैनल पे इसको फिर एक बार और उसको पढ़ना तुम, है ना, सुनना। और इसमें भी कोई तब भी कोई इश्यू आता है, कोई डाउट आता है, तो फिर मुझे गूगल क्लासरूम पे, व्हाट्सएप पे या वैसे करके मुझे डिस्कशन करना। ये जरूर है कि अपनी जो मैंने बुक्स आप लोगों को बताई हुई है, उस बुक्स की पीडीएफ जरूर आप टाइमली डाउनलोड कर लो। फिजिकली तो कॉलेज में आ नहीं सकते अभी, या तो मार्केट से परचेज करो, और मार्केट से परचेज नहीं कर सकते हो तो इनको जो फ्री डाउनलोड हो जाएंगी ये बुक्स, है ना, फ्रीली इनका पीडीएफ अवेलेबल है, तो इनको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जो जैसे मैं लेक्चर लेता हूँ ना, उसके बाद अपने सॉल्व्ड एग्जांपल पे प्रैक्टिस करो घर पे बेटा। जो जैसे मैंने लेक्चर लिया, जैसे कोड्स के बारे में बताया आपको, कोड्स के बारे में है, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है, उसके रेस्पेक्टिव जो जैसे लेक्चर हुआ, उस लेक्चर के बाद अपने सॉल्व्ड एग्जांपल पे उसकी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के बाद कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर मुझसे डिस्कशन करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।